everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension, Understanding the Twin Flame Physical Attraction. आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इस दुनिया की किसी और कनेक्शन या रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं किया जा सकता. दिस इज़ द लव स्टोरी रिटन इन द स्टार. साथ ही ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है. ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इन चारों टाइप के होते हैं. आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन बाकी सभी अदर फिजिकल अट्रैक्शन से या फिजिकल रिलेशनशिप से अलग क्यों है. देखिए, वैसे सोल की तो कोई फिजिकल नीड नहीं होती और ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल कनेक्शन ही होता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू अवॉइड अनकंट्रोलेबल मैग्नेटिज्म बिटवीन टू सोल्स दैट हैव द सेम ओरिजिन. आप दोनों जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तब से नहीं तो कुछ मीटिंग के बाद फिजिकल अट्रैक्शन फील होना शुरू हो जाता है. इट सीम्स जस्ट अ यूटोपिया टू फाइंड द आइडियल बीइंग. जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, आपके बॉडी की हर एक सेल्स, हर एक कंपोनेंट को खबर हो जाती है कि कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था. आपके बॉडी माइंड के हर एक सेल्स के साथ साथ सोल के लिए भी अद्भुत एक्सपीरियंस होता है जब वो अपने स्प्लिटेड सोल से मिलती है. और जैसे ही इन तीनों को मीन्स बॉडी, माइंड एंड सोल को पता चलता है कि वो अपने सोल से मिल रही है, ऑन दैट टाइम देयर जॉयज नो बाउंड्स. ट्विन फ्लेम on the physical level are strongly attracted to each other. इसलिए दोनों ही ट्विन फ्लेम्स को इस कनेक्शन को लेकर ओवर इंटेंसिटी रहती है. इसलिए जब दोनों ट्विन सोल्स फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो दोनों एक दूसरे को सरेंडर करते हुए इनकम्पेरेबल एक्सटेसी को अचीव करते हैं, जहाँ किसी भी टाइप की शेम या हार्म या बैरियर नहीं होता, जहाँ दोनों की हार्ट बीट्स एक साथ चलने लगती है. देयर बॉडीज, देयर हार्ट्स, देयर सोल्स टुगेदर रीच ग्लोरी. It is something that they have never experienced before. This is called the physical attraction of twin flame. Twin flames एक soul दो different bodies में, और जब दो soul 5D में merge होते हैं, then they become only one soul. जहाँ ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन हैं और आपके ट्विन कौन. बट इन 3D प्लेन में अगर एक भी ट्विन फ्लेम अनअवेकन्ड है, फिर भी दोनों में सेक्सुअल अर्ज रहेगी ही, बट रिस्क भी रहता है. और सिर्फ सेक्स ही नहीं, बल्कि ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं, दीज आर ऑल्सो ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ इंटेंसिटी. ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन इज वेयर neither time nor space exist. It is just the outside of this 3D dimension. पर ऐसा नहीं है कि सभी ट्विन सोल्स फिजिकली इंटीमेट होते हैं. दोनों सोल्स बगैर फिजिकली इंटीमेट हुए भी सेम एक्सटेसी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन होता है, ये बॉडीली कनेक्शन नहीं होता. ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन होता है और सोल के लिए कोई बंधन नहीं होता, कोई बैरियर नहीं होता, जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता. दोनों ट्विन सोल्स एक दूसरे के आंखों में देखकर ही उस डिवाइन प्लेजर को फील कर सकते हैं. अ टाइप ऑफ कॉस्मिक वेव्स दैट इन्वेड देयर बॉडीज एंड दे गेट दिस डिवाइन प्लेजर इन एवरी मिलीमीटर्स ऑफ देयर bodies, even without physical contact. Yes, and this is truth. आप अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ ड्रीम में भी रिलेशनशिप
रखते हुए देख सकते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रल इंटीमेसी। ट्विन फ्लेम्स फिजिकल इंटीमेसी इज अ मीटिंग ऑफ अ टू सोल्स। अब वो मीटिंग डायरेक्ट सेक्स करके हो या एस्ट्रल मीटिंग से या फिर विदाउट हैविंग फिजिकल इंटीमेसी, द फीलिंग विल बी द सेम। चाहे आप ड्रीम में ही एस्ट्रल मीटिंग कर रहे हो, फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो या डायरेक्ट इंटीमेट हो रहे हो या आंखों से आप एक दूसरे को देख रहे हैं, तो प्लेजर जो एक वो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो सेम होगा। इट इज द यूनिटी ऑफ टू सोल्स हु हैव फाउंड ईच अदर। दिस इज नोन एज अ सोल डांस। यहीं से अवेकनिंग स्टार्ट होती है और इसी सोल अवेकनिंग से शुरू होती है सडन रियलाइजेशन कि कौन है आप, कहाँ से आए हैं। ये सभी थॉट्स आप में अब जागने लगता है। आप में क्रिएटिविटी आने लगती है। यू ऑल्सो फील ओवरफ्लोइंग लव। जहाँ से शुरू होने लगेगा आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी, आपको लगने लगेगा कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो रहे हैं और पॉजिटिविटी आपके अंदर भर रही है। जहां से शुरू होने लगेगा आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी का दूर होना। आपको लगेगा जैसे आपने फिर से नया जन्म पा लिया हो। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट सिंपल और ईजी, बट थैंक्स टू इट यू कैन रीच न्यू हाइट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। यहीं से शुरुआत होगी आपकी स्पिरिचुअल बीइंग बनने का सफर। यस, ये सही है कि ट्विन फ्लेम के लिए सेक्स नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत ट्विन फ्लेम्स हैं जो इंटीमेट नहीं होते। दे कैन मेक लव टेलीपैथिकली, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ट्विन फ्लेम के साथ मिलने वाला जो ऑर्गेज्म है उसका वो टेस्ट नहीं कर पाते। 100% वो करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ सोल कनेक्शन। और ऐसा नहीं कि आप फिजिकली ही आप जब तक मीट ना कर ले आपको वो डिवाइन एक्सटेसी, डिवाइन प्लेजर को आप नहीं समझ पाएंगे। 100% नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स कैन मीट देयर ecstasy, divine ecstasy या divine pleasure through astral meeting, through dream and through eye contact। तो ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्विन हैं, जैसा मैंने कहा, दे कैन मेक लव टेलीपैथिकली। पर वहीं दोनों ट्विन सोल्स जब फिजिकली इंटीमेट होते हैं और तब जब दोनों या कोई एक अनविकंड हो, जहां यहाँ पे अगर ऐसा केस है कि दोनों ही अनअवेकन्ड, दे आर ट्विन, दोनों ही अनअवेकन्ड या दोनों में से कोई एक अनअवेकन्ड हो, तो यहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाती है। मीन्स एक ट्विन इंटीमेट होने के बाद रन कर जाएगा या ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। जब दोनों सोल एक साथ होते हैं तो जैसे कुछ ही सेकंड में बहुत सारा टाइम बीत गया ऐसा लग सकता है। और वहीं अगर दूर हो दोनों ही सोल एक दूसरे से, जब दूर होते हैं तो एक दिन की जुदाई भी एक साल जैसा लगता है। ट्विन फ्लेम्स साथ में नहीं रहकर भी सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचकर भी फिजिकल सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। 100% ये पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के बारे में सोचकर ही, जो कि कोई भी ऑर्डिनरी सोल ऐसा ये डिवाइन प्लेजर नहीं अचीव कर सकती विदाउट हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं अचीव कर सकती। लेकिन ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स साथ में नहीं रहकर भी सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हुए भी फिजिकल सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हैं। And the simple reason is that this is not a bodily connection, this is a soul connection। आपकी ही सोल की ब्लूप्रिंट वो है, आपकी ही सोल का स्प्लिटेड पार्ट आपके ट्विन सोल होते हैं। तो ऐसे में जो सोल की, वैसे तो सोल की कोई सेक्सुअल नीड होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बॉडी की सेक्सुअल नीड होती है तो सोल लेवल से वो आप उसको अचीव या फील
कर सकते हैं। एंड दिस इज फैक्ट। जो भी आप में से ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे वो ऐसा 100% एक्सपीरियंस किए होंगे कभी ना कभी, कि आप अपने ट्विन से दूर हैं या आपके ट्विन आपके साथ इंटीमेट नहीं होते या होने का भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप इवन देन यू आर गेटिंग देयर sexual energy and you are getting that divine pleasure। तो ये 100% फैक्ट है। और ये कि ट्विन फ्लेम्स को बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ट्विन सोल के साथ, ट्विन पार्टनर के साथ सेक्स करे तभी जाके वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा सोल लेवल का। 100% नहीं, क्योंकि सोल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इस आज का टॉपिक यही था कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन तो होता ज़रूर है, ये रोमांस से ही शुरू होता है। बहुत ही एक इंटेंस ये कनेक्शन, ये सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल डिज़ायर शुरू में तो हो सकता है 100%, शुरू के कई महीनों तक यही रहता भी है। लेकिन जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाते हैं आपकी ये नीड, सेक्सुअल डिज़ायर कम होती जाती है। और बहुत सारे ट्विन सोल्स ऐसे भी हैं जिनका जो ओवर एक दूसरे कंट्री में और एक मन दोनों ही अलग अलग कंट्री में होते हैं तो मिल पाना मुश्किल होता है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, कुछ एज फैक्टर या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो दोनों साथ में फिक्स करती है दोनों सोल की अवेकनिंग के बाद दोनों अलग अलग रहेंगे। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही होता है। और ऐसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सोल सेटिस्फाइड नहीं होती। सोल सेटिस्फाइड होती है। कैसे? आई कांटेक्ट से सोल सेटिस्फाइड हो सकती है। महज आप उसके अपने ट्विन के बारे में सोच लें तो भी आप एक सेक्सुअल नीड आप फुलफिल कर सकते हैं। सोल सेटिस्फाइड होती है अगर आप उनके सामने बैठे हैं। सिर्फ सामने बैठ जाइए आप अपने ट्विन फ्लेम के, यू विल बी अचीव योर डिवाइन सेक्सुअल प्लेजर। ये चीज़ होता है। और जैसे ही आप इवॉल्व हो जाते हैं तो इन सब की नीड बहुत कम से कम होती जाती है। तो इसलिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन है क्या। हाँ, ट्विन फ्लेम में फिजिकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त होता है दोनों ट्विन सोल्स को ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएफ में, नहीं, डीएम में भी उतना ही इंटेंसिटी अट्रैक्शन रहता है। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम्स आप हैं और अगर आप लोग एक अनअवेकन्ड है, जैसे आप अवेकन्ड है बट योर ट्विन इज अनअवेकन्ड, तो ऐसे में समझदारी यही होगी कि सोच समझ के आप इंटीमेट हों। क्योंकि जब तक आपके ट्विन अनअवेकन्ड है तब तक वो आपसे एनर्जी लेंगे और रन कर जाएंगे। ये डर बहुत अधिक रहता है क्योंकि वो अनअवेकन्ड है। और जैसे ही इंटेंसिटी एनर्जी की ओवर इंटेंसिटी हो जाती है वो ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे ऑफ हो जाते हैं कि फिर से वो वापस नहीं आना होता। तो बिल्कुल वो लॉन्ग टाइम सेपरेशन हो जाता है या वो सेपरेशन इतना लंबा हो जाता है कि ये पूरी लाइफ टाइम कम पड़ती है उसके लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि आप अगर ट्विन सोल्स हैं और अगर सेक्स करते हैं या सेक्स कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और अगर आप ट्विन सोल्स हैं लेकिन आप फिजिकल इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन तब भी ये चांसेस है और तब भी ये 100% चांसेस है कि योर सेक्स डिज़ायर अपने ट्विन के साथ होने का, जो एक फिजिकल नीड या फिजिकल इंटीमेसी आप अपने ट्विन के साथ होने की जो आपकी सोल की जो डिज़ायर है वो बगैर ट्विन फ्लेम के साथ हुए भी, इंटीमेट हुए भी, बगैर आपके ट्विन फ्लेम के साथ इंटीमेट हुए भी वो 100% उतनी ही एक्सटेसी को अचीव करेगी, उतनी ही एक्सटेसी, वही डिवाइन प्लेजर को अचीव करती है जो साथ में फिजिकली दोनों ट्विन मिलने के जब इंटीमेट होते हैं, फिजिकली इंटीमेट होने के जब
उस दौरान अचीव करे। दोनों की फीलिंग सेम होती है। फर्क इतना है कि वो आपकी दोनों आंखें आपके ट्विन को देख सकती हैं और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। वो जो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो सोल लेवल का, मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल सेक्स की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल इंटीमेसी की बात कर रही हूँ। वहाँ पे जो आप ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जो आपको उस वक्त होगा जो आप अपने ट्विन के साथ फिजिकली एक साथ रह के जब आप इंटीमेट होते हैं, फिजिकल इंटीमेसी जब करते हैं, उस वक्त जो आपको एक ब्लिसफुल एक्सटेसी या डिवाइन प्लेजर फील होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, वैसा ही डिवाइन प्लेजर आउट ऑफ द वर्ल्ड, वैसा ही ब्लिसफुल एक्सटेसी आपको फील होगा अगर आपने उनकी आंखों में देख के भी 100% उतना ही ज्यादा, उतना ही सेम वे में, सेम डिग्री में आप अपने आप को अपने ट्विन के साथ सेक्सुअल प्लेजर फील कर पाते हैं। ठीक वैसे ही ट्विन के बारे में सोच के भी उतना ही आप सेक्सुअल प्लेजर फील कर पाते हैं, जो कि किसी और रिलेशनशिप में, इस वर्ल्ड के, इस दुनिया के किसी भी और रिलेशनशिप में ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन हो ही नहीं सकता। चाहे वो सोलमेट, हाई लेवल के सोलमेट हो या कामिक रिलेशनशिप में या एनी अदर GF-BF रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, ये हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ सोच के या उनकी आंखों में देख के वो डिवाइन प्लेजर पा सके। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता इस दुनिया की, पूरी दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में। अब आज का मेरा वीडियो यहीं पे था, इसी टॉपिक पे था कि क्या है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जो फिजिकल अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम फिजिकल अट्रैक्शन की थोड़ी जानकारी। तो इसी पे थी कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपके ट्विन साथ में नहीं है तो आपकी सोल, अगर आप अपने ट्विन के साथ फिजिकल नहीं हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सोल इनकम्प्लीट फील करे, क्योंकि सोल के लिए कोई बंधन तो होता नहीं है। वो कहीं भी जाके, कभी भी जाके सब कुछ अचीव कर सकता है, राइट। तो हाँ, ड्रीम में आप देखेंगे कि आप एस्ट्रल ड्रीम में, एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल ड्रीम में आप देखेंगे कि आपके साथ आपके ट्विन आते हैं, आपके ट्विन की सोल आती है आपको आपकी फिजिकल नीड को सेटिस्फाइड करने, ये होता है। तो ये था मेरा वीडियो आज इसी बेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको थोड़ा गाइडेंस मिल पाया है और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ आप सबका। थैंक यू माय सिस्टर्स, सोल सिस्टर्स, थैंक यू माय सोल ब्रदर फॉर लिसनिंग टू मी। इसी तरह से बहुत एंजॉय कीजिए, बहुत खुश रहिए, इस लाइफ को, इस जिंदगी को पूरी तरह से खुशी जिए और मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व ज़रूर होएं और बहुत खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।